सर एक वाक़या हुआ, दिलखराश, पूरी कौम जो है ना वो सख्ते की हालत में है, गम की हालत में है। ये एक शिकवा है और या साहब हुकूमतों से, इदारों से, कि जब भी किसी वर्दी वाले ने इस तरह की कोई कार्रवाई की है तो अब तक कौम को इंसाफ नहीं मिला। इस बार आप क्या समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है कि जो CTD वालों ने इस तरह का काम किया है, इंसाफ की तवक्को हम रख सकते हैं, या ये भी हस्ब साबिक उसी तरह ये केस हवा में उड़ा दिया जाएगा? देखिए, जिस तरह की सूरत हाल नजर आ रही है फिलहाल तो मुझे कोई इंसाफ की तवक्को नजर नहीं आती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्हें 2 दिन हुए उनको पकड़े हुए हैं, तो अभी तक किसी अदालत में जाकर उनसे रिमांड ही नहीं लिया गया। यानी सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो तो उनको तो नाम ही लोगों को नहीं पता ना कि मुजरिम कौन है, उनके कातलों का ही नहीं पता जब किस कौम को, तो आपने किससे इंतकाम लेना है या किससे जाके आपने उस पर इंसाफ देना है? आप तो इंसाफ उस वक्त करेंगे ना कि जब आपके सामने आपके कातिल आ जाएंगे। वो जो लोग थे जो कि 2 गाड़ियों में बैठ के आए हैं, एक गाड़ी जो एलीट फोर्स की थी, एक दूसरी फोर्स की थी, पहली वाली ने जो उन्होंने फायरिंग की है, उस पहली वाली जो CTD के लोग थे उनके नाम ही नहीं है लोगों के सामने। अगर नाम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप इसको कवर अप कर रहे हैं। देखिए, इस वाक्य का ना मॉडल टाउन से कोई मुशाबियत है न किसी और जगह पे। मॉडल टाउन में चलो हुकूमत ने हुक्म दे दिया, पुलिस ने ज्यादा आगे जाके बात कर ली, लेकिन यहाँ तो हुक्म चलो का मसला नहीं था, यहाँ तो आपके सामने कत्ल हो गया है जी। अब कत्ल को आप कवर अप कर रहे हैं, आपका ताल्लुक नहीं भी है तब भी आप कवर अप कर रहे हैं ना। अपने मॉल टाउन में तो लोगों को पता चल गया था कि ये मीडिया है, सब कुछ है, उसके सामने नजर आ रहे थे। रवानवार में पता चल गया था कि सामने नजर आ रहे थे। यहाँ क्या सूरत हाल है? यहाँ तो आप अभी तक मुजरम नहीं 1-2 दिन हो गए सामने ला सके। अब कल GIT आ जाएगी। पहली बात तो मुझे ये बताएं कि एक आम इलाके के अंदर अगर इस तरह 4 या 5 लोग किसी जगह को कत्ल कर दें तो कत्ल करने के बाद पहली जिम्मेदारी असद की होती है कि वो उस पर FIR दर्ज करता है जी। ठीक, आप ये बताइए कि वो अब तक FIR दर्ज उसने क्यों नहीं की? ठीक, और उसके बाद GIT बनाने का फायदा क्या होता है? GIT तो सब बनती है कि जब आपको एविडेंस मौजूद हो, बच्चों का एविडेंस आपके पास मौजूद है, राहगीरों का एविडेंस आपके पास मौजूद है, आपने क्या निकालना है? क्या हर कत्ल के बाद GIT बनती होती है? और यह सब यही है कि बुनियादी तौर पर जी। और यह सब GIT बनी और GIT की रिपोर्ट से कबल ही पंजाब के वजीर कानून राजा बशारत साहब ने ज़ीशान जो ड्राइवर लड़का था उसे दहशतगर्द करार दिया, उसका ताल्लुक दाइश से जोड़ दिया, उसके जो गाड़ी थी उसमें दस्ती बम उसने बरामद कर दिए। GIT की रिपोर्ट से कबल इस तरह के बयानात क्या माना रखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो हमने मीडिया वालों ने एक चीज जो है उसको बहुत सख्त शुरू कर दिया है, वो है इंफॉर्मेशन। ये वो इंफॉर्मेशन है जिसकी बुनियाद के ऊपर किसी अदालत के अंदर किसी को मुजरिम साबित नहीं किया जा सकता। अब मैं सुबह वाले लगे हुए हैं, हमारे वजीर भी लगे हुए हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन थी, उनके पास मालूमात थी कि इसका ताल्लुक दाइश से है। उसके बाद दाइश से ताल्लुक होने से बंदे को कत्ल करने का जिम्मेदारी आज हो जाती है। आप मुझे बताएं किस कानून के तहत एक आदमी का अगर ताल्लुक है तो आपके पास लाइसेंस आ जाता है कि आप उसको कत्ल कर देंगे? कोई एक कानून, पाकिस्तान का कानून मुझे बता दें कि उसके तहत आप कत्ल कर देंगे। और आपने या तो इस्लाम में बता दें कि अगर एक शख्स ने कत्ल नहीं किया तो उसको कत्ल किया जाए, तो उसका मतलब यह है कि आपने जुल्म किया। इस्लाम तो हमें कहता है कि औरतों और बच्चों को जंग के दौरान भी उन पर हमला नहीं करना, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो वुज़रा के जो बयान है ये GIT पे असरअंदाज होने की कोशिश नहीं कर रहे वुज़रा? नहीं, GIT क्या होगा? देखा, GIT पहली बात तो यह है कि GIT के सामने अभी तक मुजरिम का नाम ही नहीं है, मुलजिम का नाम ही नहीं है। और मुलजिम का नाम यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक उसको सुबह सवेरे रिमांड के लिए अदालत पेश करते ना, ताकि 10 कैमरे देखते उन लोगों को ये लोग कौन है। अब तो मुझे तो पता ही नहीं है। आप मुझे कोई बेहतरीन साफी बता दें जिसने जो बता दें कि कौन कौन बता था, किसी बंदे का नाम बता दें जो टीम के अंदर मौजूद था, कोई पुलिस वाला उस टीम का नाम बता दें जी। तो औरिया साहब, अभी तो मदीना की रियासत की बात भी हो रही है, हुकूमत भी तब्दील हो गई है। पिछली हुकूमतों में या पिछली जो हमारी तारीख है ऐसे सानिहात गुजरे हैं, इस बार हम कोई तवक्को रख सकते हैं या नहीं? देखिए, अगर तो ये टेस्ट केस है इमरान खान के लिए जी, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इमरान खान को आसमान से तो आया नहीं है ना। इमरान खान के पास तो आसमान से कुछ फौज तो लेके नहीं आया ना हुकूमत की। उसके बाद वही पुलिस है, वही ब्यूरोक्रेसी है, इसको 30 साल से बगावत तौर पर करप्ट किया गया है। आपने एक जिसे कहते चोरों और चुक्कों के ऊपर एक बंदा अगर बिठा दें
और उसके बाद उससे कहें कि आप चोरों चकों की टीम के साथ आप ठीक कर लेंगे, तो नहीं है। ये टेस्ट केस है। अगर वो इस वक्त इनको कटहरे में खड़ा कर गया और अगर वो इनको सलाह दे गया, तो मेरा ख्याल है उसके बाद मामला जो है आगे बेहतर हो सकता है।